इस सेल में कुछ ऐसे फोन्स भी हैं जिसे आपको नहीं लेना चाहिए। तो आज मैं बिल्कुल क्लियर और प्रैक्टिकल तरीके से बताने वाला हूं कि कौन सा मॉडल से आपको दूर रहना है और क्यों रहना है। तो इसीलिए इसमें सबसे पहला मॉडल है आईफोन का, मतलब कि आप लोगों को आईफोन 11, 12 और 13 ये तीनों मॉडल्स को नहीं लेना है। ये सभी फ़ोन आउटडेटेड हो चुके हैं, इसलिए इस पर आपको अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। पर रियलिटी ये है कि इनकी बैटरी बैकअप आज के हिसाब से एवरेज हो चुकी है और डिस्प्ले कैमरा भी न्यू जनरेशन से पीछे है। और सबसे बड़ा इशू है इस फोन में सॉफ्टवेयर सपोर्ट की। और हाँ, अभी अगर आप 13 ले भी लोगे तो इसका जो रीसेल वैल्यू होगा वो गिर जाएगा। अगर आपको एप्पल का ही इकोसिस्टम में रहना है तो आप कम से कम आईफोन 14 या फिर उससे ऊपर का मॉडल लो। और हाँ, एक चीज और आपको ध्यान में रखना है, आप लोगों को इस सेल में आईफोन 16e मतलब कि ई या लाइट या एसी मॉडल नहीं लेना है, इसे आपको छोड़ देना है। ऐसे मॉडल्स में अक्सर सिंगल कैमरा होता है, छोटी सी बैटरी होती है और साथ ही कट डाउन फीचर्स भी होते हैं। थोड़ा आप बजट को बढ़ाओ और ऊपर का मॉडल लो, जैसे 14, 15, 16 ये सभी फोन अपग्रेडेड मॉडल्स हैं। अब आते हैं OnePlus Nord 4 पर। ये फोन लॉन्च के वक्त ठीक ठाक था उस समय के हिसाब से, बिल्ड क्वालिटी भी इसकी अच्छी थी, लेकिन अब बैटरी परफॉर्मेंस डिग्रेड हो चुका है और कैमरा भी बस एवरेज आपको लगेगा। अगर आपको सिर्फ नोट सीरीज ही पसंद है तो आप Nord 5 या फिर इसके ऊपर का मॉडल ही पकड़ना। इन सभी मॉडल्स में आप लोगों को लॉन्ग टर्म सॉफ्टवेयर अपडेट देखने को मिलेगा। अगर बात हम सैमसंग की करें तो सैमसंग का S21 FE आप लोगों को नहीं लेना है। ये फोन पिछले साल बहुत लोगों ने डिस्काउंट पर लिया था और उस वक्त ये ठीक ठाक था, लेकिन 2025 में आपको मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा। आप इसके जगह पे S24 FE ले सकते हो या S24 ले सकते हो, क्योंकि S21 FE में हीटिंग इशू और बैटरी ड्रेन कंप्लेंट बहुत आया था। अब बात कर लेते हैं ऑनर की। एक समय ऑनर बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ था, बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया था, लेकिन अभी इंडिया में अगर आप देखोगे तो ये फ़ोन आपको बहुत कम देखने को मिलता है। इस फ़ोन में सर्विस इशू था और बहुत सारा प्रॉब्लम था डेटा ये सब को लेकर, इसलिए इस फ़ोन को इंडिया से बाहर कर दिया गया। लेकिन ये ब्रांड फिर से वापसी कर रहा है इंडिया में, लेकिन इंडिया में आने से इसकी सर्विस सुधर नहीं जाएगी। अगर आप इसका सॉफ्टवेयर पॉलिसी देखोगे या सर्विस नेटवर्क देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा वीक है। कई बार सर्विस इनका इतना डिले होता है कि फ़ोन्स बनने में लगभग 1-2 महीने लग जाते हैं। तो फिलहाल ऑनर से आप लोगों को दूर रहना है, यही आप लोगों के लिए बेटर होगा। आपको हैवी डिस्काउंट में ये फ़ोन मिल जाएंगे, लेकिन आपको लालच नहीं करना है। ओके, ये तो फ़ोन की बात हो गई, लेकिन कुछ चैनल चीज़ें हैं जिसे आपको ध्यान रखना है अगर आप एक बायर हो तो। सबसे पहली चीज, आप लोगों को प्रोसेसर देखना होगा। अगर आप सैमसंग का फोन ले रहे हो तो आप उसमें देख लीजिए कि वो प्रोसेसर एक्जिनोस का है या फिर स्नैपड्रैगन का है। अगर स्नैपड्रैगन का है तभी आप उस फोन को परचेज करना, क्योंकि देखिए जो एक्जिनोस का प्रोसेसर होता है उसमें काफी ज्यादा हीटिंग इशू ये सब देखने को मिलता है। दूसरा चीज आपको देखना है बैटरी साइज। अब देखिए बहुत सारे फोन आपको मिल जाएंगे 4000 mAh की, 4500 mAh की, तो ये सभी फोन आपको नहीं लेना है। आपको कम से कम 5000 से लेकर 7000 mAh वाले बैटरी वाले फोन लेना है, क्योंकि अभी इसी का जमाना है। और जब आप कोई फोन लो तो उसमें ये चीज चेक कर लो कि फास्ट चार्जिंग वो सपोर्ट करता है या फिर नहीं करता है। तीसरा चीज आपको ये ध्यान देना है कि आप जिस भी कंपनी का फोन ले रहे हो उसका सर्विस कैसा है, मतलब कि नियर बाय सर्विस सेंटर आपके है या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो उस फोन को आप लोग छोड़ देना। चौथा पॉइंट में आपको ये ध्यान देना है कि आप जो फोन को परचेज कर रहे हो उसका रिटर्न पॉलिसी क्या है, सेलर की रेटिंग क्या है, ये सभी आपको अच्छे से पता करनी है। देखिए होता क्या है कि बहुत बड़े डिस्काउंट अक्सर हम लोगों को थर्ड पार्टी सेलर की तरफ से मिलते हैं और बाद में रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम बन जाता है। अगर आपको सेफ रहना है तो हमेशा आप ऑफिशियल स्टोर या फिर ऑथोराइज्ड सेलर से ही कोई चीज़ परचेज करना। पांचवा चीज़ आपको ये ध्यान देना है कि आप लोगों को जिस भी फ़ोन को परचेज करना है आप उसका स्टोरेज ध्यान से देख लो। अगर 256 GB का है स्टोरेज तो आप उस फोन को परचेज कर सकते हो। 128 GB उनके लिए होता है जो कम फोन यूज करते हैं। और हाँ, जब ये सब करने के बाद आपके पास फोन आ जाए आपके घर पे तो आपको अपने हाथों से उस फोन को अनबॉक्स नहीं करना है, बल्कि डिलीवरी बॉय से ही आप लोगों को बॉक्स को ओपन करवाना है, खुद से नहीं करना है। तो गाइस ये थे कुछ पॉइंट जिसे आपको ध्यान देना है इस सेल में। अब आप लोग एक काम कीजिए, अगर आपके दोस्त कोई मोबाइल खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो उन्हें शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें हेल्प मिल सके। जो पॉइंट मैंने आपको बताया है वो आपके दोस्त को भी पता चलना चाहिए ताकि उनके साथ भी कुछ गलत ना हो। अब इस वीडियो को जाइए फटाफट अपने ग्रुप में और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अब मिलता हूं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है जिसे आपको वाइट करना है रेड से। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें।